बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को दास का साहेब। भाई बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर करें आगे, ताकि वो बहन जो हरियाणा वाली है, जिसने पवन दास के खिलाफ मुकदमा करने के लिए सभी भाई बहनों को इकट्ठा कर रहे हैं, और पवन दास के जो इस नकली कबीर की फोटो को फाड़ने पर उसने जो पवन दास पे मुकदमा किया हुआ है, उस पर ये बहन को ये सूचना पहुंचे ज्यादा से ज्यादा कि भाई इस नकली कबीर की फोटो को क्यों फाड़ा गया है और इसका कारण क्या है, और वो जो धमकियां दे रही है कि पवन दास को सजा मिलनी चाहिए, पवन दास को फांसी हो, तो इस कबीर की फोटो फाड़ने पर क्या ये सजा होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो उस बहन तक पहुंचनी चाहिए, और जो उस भाई बहनों तक भी पहुंचनी चाहिए जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, लेकिन संत रामपाल जी के शिष्य कहलाते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि इस फोटो को क्यों फाड़ा गया है, इस फोटो को क्यों फाड़ा गया है, इस बात से अनजान है। और ये उनके पक्ष में उनके अनजान सोच में इनने हिस्सेदारी ले रहे हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक दास परमात्मा के मंगलाचरण कर लेता है, परमात्मा का जयकारा लगा लेता है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्रीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्व सदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सबे दंडवतम प्रणामे, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बाने। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनाम, निर्लेपम निज नीर गुणम अकल अनुप बेसुन्न धुनाम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय, उज्ज्वल हिरंबर हरदमाम बेपरवाह अथा। है वार पार नहीं मध्य तम ग्रीव जो सुमरै सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं, आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीताम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई अविगत गुणा अतीताम, सत्पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशाम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों सीसाम, भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर शरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88, उतरै भव जल पारा कटी है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88, उतरै भव जल पारा कटी है यम की फांसी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो भाई बहनों, आज मुद्दा ये है कि कबीर की ये फोटो को फाड़ा जा रहा है। क्यों? संत रामपाल जी के भक्तों द्वारा इस फोटो को फाड़ा जा रहा है। क्यों फाड़ा जा रहा है ये कोई नहीं जानता, कोई सुनना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता कि इस कबीर की नकली फोटो को क्यों फाड़ा जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि कबीर की इस नकली फोटो को फाड़ा जा रहा है। लाखों लोगों के द्वारा इस कबीर की नकली फोटो को फाड़ा जा रहा है। क्या कारण है कि इस कबीर की नकली फोटो को फाड़ा जा रहा है। कबीर ही असली कल्कि भगवान है। जागो रे परमात्मा चाहने वालों, जागो, कबीर ही असली कल्कि भगवान है। भाई बहनों, 2028 तक का समय महाविनाशकारी है। ना हिंदुओं को उनका राम बचाएगा, ना मुसलमानों को उनका अल्लाह,
ना ईसाइयों को उनका ईसा मसीह बचाएगा और ना ही सिखों को उनका वाहेगुरु। बचाने वाला केवल कबीर भगवान है और वह कबीर भगवान, बचाने वाला केवल कबीर भगवान है और वह कबीर भगवान आज वर्तमान में परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में सशरीर धरती पर प्रकट है। जी हाँ, आपने सही सुना, वह कबीर भगवान परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में इस धरती पर सशरीर प्रकट है। तो भाई बहनों, हमको इस फोटो की क्या आवश्यकता है, इस नकली फोटो की क्या आवश्यकता है, जबकि ये तो कबीर की फोटो ही नहीं है। यही सूचना पवन दास ने चिल्ला चिल्ला के लाइव में, वीडियो में सभी भाई बहनों को बता रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के समझा रहे हैं। फिर भी लोग इस पूरे वीडियो को देखे बिना ही उन पर मुकदमा केस दर्ज कर रहे हैं और इस तरीके का भी मांग कर रहे हैं कि पवन दास को फांसी दो, पवन दास को फांसी दो, क्योंकि उसने संत कबीर की फोटो को फाड़ा है। जबकि ये संत कबीर की फोटो ही नहीं है, ये कबीर दास की फोटो ही नहीं है। कबीर की तो असली फोटो ये है। तो संत सदगुरु रामपाल जी भगवान के शिष्य इस फोटो को अपने हृदय में अपने परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। जिस तरीके से एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकते, उसी तरह एक आत्मा के दो पति नहीं हो सकते। ठीक उसी प्रकार जब असली कबीर भगवान सदगुरु रामपाल जी भगवान के इस धरती पर रहते सहते उस नकली कबीर की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। संत रामपाल जी के भक्तों को इस नकली कबीर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप कितने पे केस करोगे, कितने को फांसी की सजा दोगे? आज लाखों की संख्या में कबीर परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी के शिष्य इस नकली कबीर की फोटो को फाड़ रहे हैं। आप कितने को फांसी की सजा दोगे? कितने को दोगे आप? तो भाई बहनों, ये असली कबीर सदगुरु रामपाल जी भगवान है। और जो मूर्ख संगत जो सदगुरु रामपाल जी भगवान के तो भगत कहलाते हैं, असल में वो भगत नहीं है। जो आज अपने गुरुदेव को भगवान साबित करने पर उन्हीं अपने भाई बहन जो उसके खुद के गुरु भाई हैं, उन्हीं पर मुकदमा करने पर उनके साथ दे रहे हैं। तो भाई, आप तो गुरु के खिलाफ जा रहे हो। फिर क्या बोलते हैं, गुरु को तजय भजय जो आना, ता पसुआ को फुकट ज्ञाना। मतलब आप तो गुरु को भगवान मान ही नहीं रहे हो। मतलब दूसरे को, ये इस नकली कबीर की फोटो को भगवान मान रहे हो। कहां जाओगे भाई, कहां जाओगे? इस नकली कबीर को भगवान मान रहे हो आप, तो कहां जाओगे? समझ जाओ थोड़ा, इन बातों को ध्यान दो। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा उस बहन तक जानी चाहिए कि आप पवन दास के खिलाफ तो फांसी की सजा की मांग कर रहे हो। आप कितने पवन दास को फांसी की सजा दिलवा सकते हो? कितने पवन दास को? आज लाखों की संख्या में पवन दास है, हजारों की संख्या में पवन दास है। कितने पवन दास को आप फांसी की सजा दिलवा सकते हो? और किस बात पे दिलाओगे? ऐसा क्या गुनाह किया है पवन दास ने जिसमें आप फांसी की सजा की मांग कर रहे हो? किस बात पे ये मांग उठाई जा रही है? किस बात पे कि एक काल्पनिक फोटो, जो कागज की फोटो है, जो असली कबीर की फोटो है ही नहीं, आप उसको फाड़ने पर आप फांसी की सजा की मांग कर रहे हो। सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रही है। बहुत लाखों की संख्या में भाई बहन ने इस नकली कबीर की फोटो को फाड़ा है। इस नकली कबीर, जो कबीर का तो है ही नहीं पहली बात तो। लेकिन आप लोग के जो ये
बनाए हुए काल्पनिक फोटो, जो कि पता नहीं किसने बनाया इनको, ना तो इसका कोई बनाने वाला है। भाई 600 साल पहले आए थे ना कबीर। कबीर के कितने कितने उनके ज्ञान पे चल रहे हो आप। कबीर को तो मानते हो, कबीर को तो अपना आदर्श मानते हो आप। कबीर के कितने ज्ञान पे चल रहे हो, कबीर के विचारों पे कितने चल रहे हो आप। कबीर को तो आदर्श मानते हो, कबीर को तो अपना गुरु मानते हो आप। इस दाढ़ी मूछ वाले को, इसको मानते हो ना। अब मानते हो कि इसको 600 साल पहले आए थे, तो कितने ज्ञान पे चलते हो। आज तो मुकदमा कराने कब सिखाए कबीर ने अपने वाणियों में कि किसी के खिलाफ मुकदमा करना चाहिए, किसी के खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए, कब सिखाए। कब कल एक भाई का वीडियो आया था। कल एक भाई का वीडियो आया था, देखा कि उनके पता नहीं किसी धानक समाज से था, वो किसी धानक समाज से था। अपने बच्चों को ये सिखा रहे थे कि संत कबीर के फोटो को फाड़ दिया, मारो उसको, तो मार दो। यही सिखाया कबीर ने, यही ज्ञान दिया है कबीर जी ने, यही सिखाया कबीर जी ने। इसके ये फोटो जिसको आप लोग कबीर मान रहे हो, ये ज्ञान दिया है कबीर जी ने। और संत रामपाल जी के जो शिष्य, जो आश्रम से जुड़े हुए हैं, कब आपके गुरु ने, कब असली कबीर संत रामपाल जी भगवान ने कब आपको शिक्षा दिया कि किसी के ऊपर मुकदमा करना चाहिए। एक फोटो को फाड़ देने पे, एक नकली फोटो, जो काल्पनिक फोटो को फाड़ देने पे इतने बौखलाए हुए हैं, तो उस दिन कहां थे जिस दिन आपके कोऑर्डिनेटर, उत्तर प्रदेश के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के कोई कोऑर्डिनेटर है उत्तर प्रदेश के, उनको कोई जगत वाले ने पकड़ के उनके ऊपर पैर से कुचलने के लिए कहा था और मुंह से कुला करने के कहा था उनके ऊपर। उसी फोटो पे जहां पे आपके गुरुजी का फोटो था, और आप ये दाढ़ी मूछ वाला जिसको आप कबीर मान रहे हो, उसकी भी फोटो थी, उसको पैर से कुचलने के लिए कहा गया था। उस दिन कहां थे। इतने वीडियो वायरल हो रहे थे, उस दिन कहां थे संत रामपाल जी के शिष्य, और संत रामपाल जी के शिष्य जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, वो शिष्य और ये धानक समाज जो आज कबीर को आदर्श मानते, ये कहां थे। कहां थे। और आज जब पवन दास ने इस काल्पनिक फोटो को कबीर ना बताकर असली कबीर इस काल्पनिक फोटो को फाड़कर असली कबीर को साबित कर दिया कि ये सदगुरु रामपाल जी भगवान ही असली कबीर है, तब आप लोगों की आग सी लगी हुई है। आप कितने को फांसी की सजा दोगे। आज तो ये दास भी फाड़ रहा है, आप दो फांसी की सजा दो। कितने को दोगे आप फांसी की सजा। एक ही पवन दास थोड़ी ना है, एक ही पवन दास थोड़ी ना है कि आप फांसी की सजा देते रहोगे। कितने लाखों को दोगे, लाखों पवन दास हैं। तो भाई बहनों, थोड़ा सा समझो बात को कि क्यों इस फोटो को फाड़ा गया है। ये फोटो हमारे भाई बहनों को समझाने के लिए है, समझाने के लिए ये बताया गया है कि ये फोटो काल्पनिक है। अरे भाई, किसी का फोटो बना सकते हो आप। अब कोई किसी को देख के न जाने सोशल मीडिया में कबीर नाम से कितना भी फोटो आ गया है। एक कबीर के सर्च मारोगे तो न जाने वो पता नहीं किसी को भी कबीर बना दिया और उसको बोल दिया कि कबीर दास है, और लोग मान ले, उसी को पूछ रहे हैं। भाई, कबीर के फोटो फाड़ने से मतलब नहीं है, कबीर के विचारों पे कितना चल रहे हैं, इससे इस चीज में मायने रखता है। ये चीज मायने रखता है कि कबीर के आदर्शों पे, मतलब आदर्श कहने का मतलब है विचारों पे कितना अमल कर रहे हो। मैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हुए भाई बहनों को यह पूछना चाहता हूं कि आप परमात्मा के जो संत रामपाल जी भगवान हैं, असली कबीर के विचारों पे कितने चल रहे हो आप। एक तरफ तो परमात्मा बोलते हैं कि भाई किसी की आत्मा नहीं दुखानी,
हैं, और एक तरफ आप लोग खुद ही उनके किसी के ऊपर मुकदमा कर रहे हो, किसी के ऊपर लट बजाते हो, साथ संगति में जाते हैं तो उनको भाई बहनों के ऊपर आप लोग लट चलाते हो। हैं, शिक्षाओं में कितना चल रहे हो आप। आप कितने पवन दास को गिरफ्तार करवा सकते हो, कितने के ऊपर एफआईआर करवा सकते हो। एक ही पवन दास थोड़ी ना है। आप गुरु को परमात्मा ने कितनी बार बताया कि संत सदगुरु रामपाल जी भगवान ने कितने बार बताया है कि गुरु को तजय भजय जो आना ता पसुआ को फोकट ज्ञाना। तो आप तो गुरु को तज रहे हो, मतलब गुरु को तो गुरु भी नहीं मान रहे हो। और ये नकली दाढ़ी मूछ वाला जो परमात्मा ने क्या बताया, ये जोगजीत का रूप बताया परमात्मा ने, जोगजीत का रूप है। मतलब गुरु को भगवान तो मानना तो दूर, ये इसको मान रहे हो आप भगवान। तो गुरु को तो त्याग दिया। तो गुरु को तजय भजय जो आना तापसवा को फोकट ज्ञाना। और क्या बताया परमात्मा ने, ये परमात्मा नहीं, ये तो नकली कबीर की फोटो है। ये परमात्मा तो ये है, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान, ये है परमात्मा। ये हमारे दिल में, घट में और घर में वास करते हैं ये परमात्मा। इनके वचन पे चलने वाले सत्सेवक बच्चे हैं, इनके वचन पे चलने वाले। 600 साल पहले जो आए थे ना, वो कबीर यही है, यही कबीर है, यही परमात्मा है। ये समर्थ परमात्मा है। और आप जो बोल रहे हो ना कि पवन दास को फांसी दो, पवन दास को फांसी दो, पवन दास के तो बाल भी बांका नहीं कर सकते आप। पवन दास के तो एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते जब तक ये परमात्मा के समर्थ की शरण में है। वो ये सदगुरु रामपाल जी भगवान के शरण में है। कान खोल के सुन लो, पवन दास का बाल भी बांका नहीं कर सकते आप। जब तक परमात्मा की पंजा अपने बच्चे पे है, और वो भी किसका बच्चा, शेर का बच्चा, बब्बर शेर का बच्चा, उस पे आप उसका बाल भी नहीं उखाड़ सकते। पवन दास को फांसी तो छोड़ो, छूना तो दूर की बात है, उसके बाल भी तक नहीं उखाड़ सकते। परमात्मा क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं, जो बच्चा गौ की नजर में सो साईं को संत, और जो भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। जो एक गाय होता है ना, एक गाय होती है, उनका बछड़ा रहता है। तो जब वो छोटा रहता है बछड़ा, तो उसकी नजर, वो तो कुछ भी करती रहती है गाय, लेकिन उसका नजर अपने बच्चे में बराबर रहती है। जब भी कोई उसको छूता है, जब भी उसके पास से कोई जाता है, तो माँ दौड़ी दौड़ी आती है। तो ये हमारी माँ है, ये हमारी अम्मा है, ये जगदम्बा है, जगदीश है ये। और जब भी इसके बच्चे को परेशानी होती है, तो ये अपने बच्चे को परेशानी में नहीं देख सकता। ये पूर्ण परमेश्वर है, पूर्ण परमेश्वर, ये पूर्ण परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान है। ये असली कबीर परमेश्वर, जो वर्तमान में कलयुग के कल्कि कहे जाते हैं, ये परमेश्वर है। तो ये अपने बच्चे को, और वो बच्चे को जो पवन दास जो इनकी परमात्मा की महिमा कर रहे हैं, और उसको जो परमात्मा साबित कर रहे हैं, जो आज तक पूरे 800 करोड़ की जनसंख्या में किसी ने पहचान नहीं पाया, और वो बच्चा जो इनकी महिमा कर रहा है, उनको छू के बता दे कोई। ये परमात्मा का बच्चा है, परमात्मा का, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पवन दास परमात्मा का बच्चा है। तो ये भाई बहनों, इस चीज को समझो, ये परमात्मा है। आप भी समझो, इसके ज्ञान को समझो, परमात्मा के ज्ञान को समझो, परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाओ। और जगत वाले भाई बहनों से हमारा कोई इससे कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। हमें हमारी कोई खा थोड़ी रखी है किसी चीज की। भाई हम अपने भाई बहनों को समझाने के लिए इसको फाड़ रहे हैं। और इसकी जरूरत भी क्या है, एक फोटो ही तो है, एक फोटो ही तो है, वो भी नकली। अगर असली कबीर होती,
अगर असली कबीर है, अगर आप साबित करते हो इस चीज को, तो हम सत्सेवक जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, अगर इसको साबित कर दो, साबित कि ये असली कबीर है जो 600 साल पहले आया था, तो हम आपको 1 लाख की इनाम की घोषणा भी करते हैं। तो आप ऐसे गलत फहमी में मत रहो कि आप संत रामपाल जी के शिष्य को, पवन दास को फांसी दिलवाएंगे या सजा दिलवाएंगे। ये गलती मत करना, नहीं तो बहुत बड़े धोखे में रहोगे, बहुत बड़े। तो भाई बहनों थोड़ा समझो। और जो साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं, उनके लिए भी दास का संदेश है कि भाई परमात्मा ने ज्ञान दिया है, थोड़ा संयम बरते और संयम में रहने के साथ साथ पवन दास के साथ खड़े हों। सभी भाई बहनों को दास का सत साहेब दास इतना ही कहना चाहेगा। और बाकी आगे वीडियो बनते रहेंगे, परमात्मा की दया से परमात्मा मेहर करेंगे तो और आगे भी वीडियो बनते रहेंगे, आगे भी लाइव आते रहेंगे। दास को आज्ञा दीजिए सत साहेब। जय बंदी छोड़ की लोड कोनी और की। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने भेद दिया सब खोल, साहिब ने भेद दिया सब खोल। अपनी सतलोक राजधानी को कोई जगह पूर्व भाग सफल होया।